हुए पर पिता पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी बोले श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात शूद्र हैं और पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है अर्थात पाप लगता है। हाँ जी। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि भविष्य कितने सुंदर मनोरथ करते जा रहे हैं ना, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो किन किन पात्रों को याद कर रहे हैं, हमने उसकी स्टोरी अच्छे से देख ली थी। एंड क्या क्या उनके मन में जैसे हलचल मची हुई है कि देखना है, भगवान से मिलना, भगवान से मिलना, भगवान से मिलना है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वहां पहुंचते हैं, समुद्र के उस पार पहुंचते हैं, तो अहविधि करत सप्रेम विचारा। तो प्रेम से विचार करते करते समुद्र के पास कब पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला, है ना, इस पार कब आ गए। तो जब वानरों ने भविष्य को देखा, वानर क्या देख रहे हैं कि कोई रॉयल सा दिख रहा है, क्योंकि भविष्य आखिरकार रावण के भाई हैं, मंत्री भी थे, तो ऐसे मामूली तो नहीं दिखने वाले होंगे ना। तो उनको भी समझ आ गई कुछ रॉयल सा दिखने वाला है, चार बंदे भी हैं साथ में, ये है कौन। तो तभी उन्होंने कहा तब राखी कपीस पाही जाए, तो उनको बोला यहीं रुकिए आप। एंड फिर कहा, फिर क्या बोले, कह सुग्रीव सुनो नहीं सॉरी, पहले तो उन्होंने क्या कहा, कपि भविष्य आवत देखा जानु कोई रिपु दूत विशेषा। क्यों क्यों उन्होंने समझा, देखा ना, उन्होंने देखा कि चार मंत्री हैं और एक बंदा है, पांच बंदे आए हैं इधर, राइट। फिर बानरों ने उनको रोका कि जरा रुकिए, पहचान कौन हुआ। तो उनको नहीं पूछा, बोले मैं हम अपने पहले मालिक को बताते हैं कि पांच बंदे मिलने आए हैं। तो उन्होंने जब बताया होगा भविष्य जी ने कि मैं उधर से आया हूँ, अभी अपना नाम वाम कुछ बताया नहीं है, बस इतना ही बताया है उधर से आया हूँ, तो कौन हूँ। तो फिर अब ये देखा कि कितना अच्छा उन्होंने, देखो कितना सुंदर लिखा, जानो को रिपु दूत विशेषा। वो समझ गए कि ये पांचों के पांचों मामूली दिखने वाले नहीं है। इसका मतलब यह है रावण की तरफ से शायद कोई विशेष दूत आए, क्योंकि दिखने में ही सब रॉयल लग रहे थे ना, आखिरकार भविष्य है और उसके चार मंत्री हैं। सी इतनी छोटी छोटी बात को नहीं तो हम ऊपर से पड़ जाते हैं, पर लेकिन हर एक इतनी छोटी सी बात का भी कोई मीनिंग होता है ना, कि विशेष दूत आए हैं, दैट मीन दे मस्ट बी लुकिंग रियली रॉयल, है ना। तो देन तभी उन्होंने कहा ताही राखी कपीस भैया, उनको पूछ के अच्छा जी आप कौन लोग हो। तब भीषण जी ने बताया होगा, बोले यहीं रुकिए। अब अपने सबसे पहले, क्योंकि बानरों के पास तो उनके राजा तो सुग्रीव है ना, तो नेचुरली वो राम जी के पास थोड़ी जाएंगे, वो तो सीधा सुग्रीव के पास आएंगे ना। अब सुग्रीव को बताते हैं, एंड फिर सुग्रीव जाएंगे अब राम जी के पास, क्योंकि परमिशन लेनी है उनसे, राम जी को ही तो मिलने आए हैं विभीषण। तो उन्होंने कहा कहा सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। इसका मतलब यह है सुग्रीव ने यही कहा होगा कि दशरथ मैं दशानन का भाई हूँ, रावण का भाई सुग्रीव हूँ, आप ये बताइए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भविष्य जी ने ये इंट्रोडक्शन देनी क्यों ठीक समझी, क्योंकि आपको याद है हनुमान जी ने जब मिले थे विभीषण को, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आप पेज निकालेंगे ना पिछला, अगर आप देखेंगे कि ये है दोहा 7 के नीचे, सुंदरकांड जरा दोहा 7 के नीचे देखिए, ये जो दूसरी चौपाई है ना, उसकी लास्ट वाली लाइन मिली है आपको क्या, क्या लिखा है वहां पे, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखी चहु जानकी माता। ये हनुमान जी ने किसको कहा है, सुग्रीव को बोला है ना, कि आज से हम भाई भाई हुए, और हमारी माँ कौन है, जो जगत जननी है, माता सीता है। कृष्णा जी विभीषण को। सॉरी भविष्य को, सॉरी सॉरी भविष्य को, सॉरी, थैंक यू। तो विभीषण को क्या बोला था हनुमान जी ने, हनुमान जी ने कहा था कि जब उन दोनों की इंट्रोडक्शन हो गई, सब हो गया है ना, आज बातें की भगवान की, फिर उन्होंने भविष्य जी को क्या बोला, उन्होंने तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखी चहु जानकी माता। देखो भविष्य जी को कहा कि देखो
अब से इतना प्यार उन दोनों का आपस में जागा, दोनों भगवान के भक्त हैं, तो कहा आज से हम भाई भाई हुए। और हमारी तो भाई भाई कैसे हुए, एक तो बानर है और एक राक्षस राज है, राक्षस राजकुमार है ना, एक तो वो भीषण, और एक ये वानर है। हनुमान जी तो वानर रूप में ही है ना, तो फिर वो भाई भाई कैसे हुए? तो उन्होंने बोला, देखी चहु जान, कहते हैं देखी चहु जान की माता, मैया कहाँ है अब ये बता दीजिए। तो भाई कैसे बनेंगे? क्योंकि हम सभी जनक जननी उस माँ के पुत्र हैं, बच्चे हैं, संतान है ना। पर अब यहाँ जब भीषण आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे अरे मुझे हनुमान ने न्योता भेजा था, उसने कहा था मैं उसका भाई हूँ, ये तो नहीं बताया ना उन्होंने। उन्होंने कहा मैं रावण का भाई आया है ना, ऐसा बोला उन्होंने। अब रावण का भाई आया है तो उसको तो रोकना ही है ना फिर, एकदम से तो अंदर नहीं आ रावण के भाई को लेके जा सकते हम, है ना। इसलिए उनको रोका गया वहां पे। अब कहते हैं क्या है प्रभु सखा, अब हमारे जब सुग्रीव ने जाके ऐसे बताया कि विभीषण रावण का भाई आया है प्रभु राम जी को, तो राम जी ने कहा तो सखा जरा बताइए तो हमें क्या करना चाहिए फिर। ठीक है, तो अब वो क्या बोलते हैं, अब सुग्रीव बोलते हैं जान ही ना जाए। वो कहते हैं देखो भगवान, ये दुश्मन की उधर से आया है, एंड ऊपर से किस भाई किसका है, रावण का। तो रावण का भाई हम इमेजिन कर सकते हैं कैसा होगा, राइट। जो विभीषण को नहीं जानते, वो तो हम यही समझेंगे ना, रावण का भाई रावण जैसा ही तो होगा, है ना। तो वो कहते हैं देखो, ये रावण का भाई आया है, ये आप तो मनुष्य हो, हम बानर हैं, दूसरा हम बॉर्डर पे रहते थे, हम रावण को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत शुरू से ही जानते हैं इन सब लोगों को। आपको नहीं पता पर ये जो निशाचर लोग हैं ना, ये बहुत खराब होते हैं, जान ही ना जाए निशाचर माया, ये आप जैसे भोले भाले नहीं होते, है ना। एंड कहते काम रूप के ही कारण आया, हमें नहीं पता ये किस कारण से हमारे इधर आया है ना। तो कहते हो सकता है भेद हमारे लेत सठावा, हो सकता है ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, जानना चाहता है हमारे बारे में, है ना, हमारी सेना के बारे में। तो कहते फिर बोलते हैं कि तो क्या करें किया जाए, भगवान कहते राखिए बांधी मोही असभावा, मुझे ऐसे लगता है कि इसको बांध लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इन लोगों का कुछ पता नहीं है, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कहते हैं फिर, बोलते सखा नीति तुम नी की बेचारी। देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये क्या बोल रहे हो तुम भाई, तो ना, तुम तो भगवान कह सकते थे ना, तुम पर भी तो मैंने विश्वास किया था एक दिन। तो देन बट भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा सखा नीति तुम नी की बेचारी, कि देखो तुम भी एक राजा के भाई हो, क्योंकि रिमेम्बर नाउ सुग्रीव भी तो एक राजा का ही भाई था ना, एंड अपने भाई के साथ बराबर राज्य चलाता था। वो तो उन दोनों में झगड़ा हो गया तो इसको निकाल दिया गया, अदरवाइज वो दोनों बराबरी पे थे वहां पे। एंड वो बड़े, उसको भी तो सारे राजपाट का पता है, वो भी तो एक राजकुमार है ना। तो वो बोल, एंड उसने रावण का भी देखा है। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एज ए राजनीति की इस तरह से देखा जाए तो जो आप कर रहे हो वही सही है। बट कहते मम पन शरणागत, कहते सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भय हारी, पर मैं क्या करूं, मेरी नीति और मेरा प्रण कुछ और है ना। तो आपकी नीति क्या है जी? बोले मेरी नीति ये है कि मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ, है ना, जो मेरी शरण में एक बार आ जाए। आपको बताया था ना सुंदरकांड शुरू करने से पहले ही, इस सुंदरकांड में शरणागति इज द मेन टॉपिक, राइट, मेन विषय है जो हम समझते नहीं। और हमने कहा था शरणागति भी तीन प्रकार की है, सात्विक राजसिक तामसिक, हमने कहा था ना। हमने कहा था हनुमान जी की जो शरणागति है वो है सात्विक, वो मैया की शरण में गए हैं, कितने छोटे से बन के गए थे, भगवान को पहली बार मिले तो ब्राह्मण बन के गए, उनके सामने छल किया। एंड जब विभीषण को मिलते हैं तो भी ब्राह्मण बन के गए थे ना, लेकिन माँ के सामने बानर बन के ही गए, और वो भी छोटे से बानर बन गए, राइट। तो ये वहां पे जो उनकी शरणागति है वो सात्विक शरणागति। अब जो ये दूसरी शरणागति है, यह है भविष्य की शरणागति, यह है राजसिक शरणागति।
इवन दो भविष्य जी सात्विक पुरुष हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में है कोई इच्छा छुपी हुई, वो आगे पता चलेगी हमें। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्योंकि हमें समझना है थोड़ा सा पीछे जाना, इस जगह पे राइट नाउ जो विभीषण बने हुए हैं इस युग में, जो विभीषण बन के आए हैं, आपको पता है ना कौन बन के आए हैं विभीषण? थोड़ा थोड़ा पीछे जाते रहना चाहिए, तभी रामचरितमानस याद आएगी। नहीं तो हमें हमें हमारे हम सबको रामायण की स्टोरी का पता है। हम जो रामचरितमानस यहाँ बैठ के कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी तरह ये हमारे चित्त में बैठ जाए, है ना। राम कथामृतम तभी ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जब तक ये पूर्ण, क्योंकि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं संत लोग कहते हैं कोई तपस्या यज्ञ दान तब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कथा में प्रेम हो जाए। भगवान ने भी तो यही कहा था ना नवदा भक्ति में, मेरी कथा में प्रेम, बोला है ना दूसरा। अच्छा, तो मैं इस समय क्या बोल रही हूँ, भविष्य कौन बने हैं? रिमेम्बर, ये जो स्टोरी तुलसीदास जी कर रहे हैं, क्योंकि रामायण तो बहुत हो चुकी, बहुत बार राम जी आ चुके हैं, लेकिन ये स्टोरी वो है जहां पे प्रताप भानु रावण बना है ना। प्रताप भानु ही है ना उसका नाम। एंड उसका भाई जो था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना है। एंड जो उसका मंत्री था, जो सलाहकार, उसका बड़ा प्रिय सलाहकार, रिमेम्बर उसका नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि विभीषण बने। रिमेम्बर उन सबको श्राप मिला था, ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, है ना। तो धर्म रुचि भविष्य बन के क्यों आए? तब वहां पे कहा गया था ना कि धर्म रुचि, ये जो धर्म रुचि उनका मंत्री है, एंड काइंड ऑफ ये गुरु भी था, पुरोहित भी था, कुछ ऐसे भी था, पुरोहित भी था और मंत्री भी था। एंड ये इतना अच्छा था, लेकिन धर्म रुचि था। जो जो उसका राजा था देखने को, तो वो रिमेम्बर प्रताप भानु कैसा राजा था, सब कुछ अच्छा कर रहा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब यज्ञ दान तप जनता बहुत खुश है उससे। एंड ये जो तो बोलते हैं इसका जो पुरोहित है, इसका जो मंत्री सलाहकार है, वो धर्म रुचि किसकी जैसा है? शुक्राचार्य जैसा। एंड शुक्राचार्य किनके गुरु हैं? राक्षसों के, है ना। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं। तब हम देखते हैं कि वो राक्षसों के गुरु की तरह क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर उनको सिखाता तो सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन ज्यादातर ये हमेशा उनकी वाहवाही में ही लगा रहता था। एंड वो ही ज्यादा शिक्षा देता था कि भोग की शिक्षा, भोग में ज्यादा रुचि रहे। तभी हमने उस समय कहा था तेरा दो शब्द होते हैं, एक है धर्म रुचि, एक है धर्मात्मा। धर्म रुचि वाले हम सब हैं, हमारी धर्म में बहुत रुचि है, अच्छी रुचि है, पर हम अपनी मर्जी के अनुसार अमेंडमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आज की क्लास हाँ है तो है जरूर, पर डिनर का भी इनविटेशन आया है, उधर भी जाना है ना। तो हम बड़ी जल्दी हम ना उसमें हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें हम अपनी मर्जी के अनुसार अमेंडमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं उनकी आत्मा है धर्म, इसीलिए उनको धर्मात्मा बोला जाता है। इसीलिए हमारे भरत जी सबसे बड़े धर्मात्मा। तो मेरा पीछे जाने का मतलब क्या था? क्योंकि अब हम शरणागति देख रहे हैं हमारे विभीषण जी की, शरणागति देख रहे हैं ना। वो ही धर्म रुचि, क्योंकि श्राप की वजह से वो अब बने हैं भविष्य। लेकिन रिमेम्बर पुराने संस्कार है, थे वो सात्विक, भगवान में उनकी इच्छा थी, भगवान में उनका प्रेम था, तो वो ही सात्विक थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो पुराने संस्कार हैं। इसीलिए रावण को छोड़ नहीं पाए इतनी देर तक, इसीलिए अंधे बन के रावण के साथ जुड़े रहे। इतने बुरे काम आज दिन तक कर्म रावण ने किए हैं, बस अंधे बन के बैठे देखते रहे चुपचाप, है ना। विद्रोह नहीं किया उसका, ओनली यहाँ पे एंड में आके, वो भी जब दादाजी ने भी भेज दिया उनको चिट्ठी कि निकलो यहाँ से, अब बहुत हो गया, अब तक तो मैं भी रावण को छुड़ाता रहा, बट अब डन, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है, तुम निकलो यहाँ से, कोई तो बचे मेरे परिवार का।
तो इसलिए इसलिए ये निकले। हनुमान जी ने समझाया, फिर भी नहीं निकले। दादा की चिट्ठी आई, अभी तक निकले नहीं थे। निकले कब? जब भाई ने लात मार के निकाला, तब निकले फाइनली, जब दिल टूटा। कई बार हम कहते हैं ना, कोई कोई हमें बंदा बताए, हमारा प्रियजन, कि देखो उस बंदे से ज्यादा मतलब ना रखना, वो बंदा ठीक नहीं है। पर लेकिन हम सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। जब तक हमें खुद चोट नहीं लगती, हम नहीं सुनते। फिर जब हमें चोट लगती है, फिर हाँ, उसने बताया तो था, वो बंदा ठीक नहीं है ना? तो ये बात है। अब जब अपने भाई ने लात मार के निकाला, तब निकले हैं, अब आ गए हैं। अब ये शरणागति सच्ची है, क्योंकि अब दिल टूटा है ना। अब दिल टूट गया तो निकल आए घर से। फिर अब शरणागति सच्ची होगी। थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ ना कुछ अभी भी है मन में, जो भगवान की दया से अब लास्ट है वो बह जाएगा, भगवान की कृपा से। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो कि मेरा तो प्रण ये है कि शरणागति, जो मेरे शरण में आता है, उसको मैं अपने प्राणों से भी प्यारा करके रखता हूँ, है ना? तो कहते हैं, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। भगवान की बात सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। अब देखो कितना सुंदर वर्ड आया है, शरणागत बच्छल भगवाना। पहले भी हमने इसका मतलब बहुत बार पढ़ लिया है। वत्सल होता है जो बछड़ा या बछड़ी अभी अभी पैदा हुई है गाय की। ठीक है। अब देखो वो गंदी होती है ना जो वो पैदा होता है, लेकिन क्या करते हैं, जो माँ जो गाय है, वो जीवा से चाट के उसको साफ करती है अपने बच्चे को। इसी तरह जो हमारे भगवान हैं, वो हमारी गंदगी खुद प्रेम से साफ करते हैं। इसीलिए उनको वत्सल, वत्सल क्या कहते हैं ना, भक्त वत्सल बोला जाता है। अब हम देखते हैं हनुमान जी क्यों खुश हुए। पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी तक चुपचाप क्यों बैठे थे? जब सुग्रीव बोल रहा था ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने भविष्य की साइड ली? पर ये चुप बैठे रहे। ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा कि तुम्हारी क्या राय है भाई? हनुमान बोले कि मैं कुछ राय, मेरी कोई राय नहीं है। तो कोई कहेगा ऐसे कैसे बोल दिया, हनुमान जी ने खुद ही तो न्योता दे के आए विभीषण को, अब बोल रहे हैं मेरी कोई राय नहीं है। तो बोले आपकी राय क्यों नहीं है? तो बोले कि देखो कि अगर मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा बंदा है, उसको तो आपको शरण जरूर देनी चाहिए। तो क्या है कि लोग समझेंगे कि आप सिर्फ अच्छों को ही शरण देते हैं, तो उसमें क्या बड़ाई बड़ाई है भाई? अच्छों के तो शरण देनी ही चाहिए। इसमें तो कोई भगवान की ग्रेटनेस नहीं दिखाई दी ना फिर। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, आपके सामने तो कोई अच्छा आए, कोई बुरा आए, कोई उदासीन आए, कैसा भी आए, अगर आपकी शरण में आया है, आपका काम तो शरण देना है। तो मैं क्यों बोलूं वो अच्छा है कि बुरा है? इसलिए नहीं बोला। समझ गए ना? बट लेकिन वो बताएंगे कि वो क्यों आए हैं, हमारे भविष्य जी बताएंगे क्यों आए हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि, तो भगवान कहते हैं शरणागत को जो तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलो के थानी। कहते कहते हैं कि अगर हमारी कोई शरण में आया है इस समय, बट लेकिन हमें भय है कि अगर मैं इसको शरण में ले लेता हूँ तो अपने वही मानसिक कष्ट का भय है, भौतिक कष्ट का भय है। अब इमेजिन करो कि कोई हमारा दरवाजा खटका रही है लड़की, उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं, एंड हमारा, अब हम खोलेंगे दरवाजा कि नहीं खोलेंगे? हमें ये भी भय हो सकता है कि कहीं वो गुंडे हमें ही ना मार दें, फिर इसके तो पीछे लगे हैं, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमने शरण दी तो। समझ गए ना? तो भगवान ये बता रहे हैं कि उस समय तो पहला फर्ज यही है ना कि उसको शरण दी जाए। फिर उसमें हमारी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये भी तो हो सकता है ना। अब देखो हमारे यहाँ पे संपात जो थे, जटायु जी की डेथ हुई ना, माता को बचाते बचाते। भगवान का ही तो काम करने जा रहे थे वो, पर लेकिन वहां उनका बलिदान हुआ। तो यहाँ पे, मैं सिर्फ ये आपको जो छोटी छोटी स्टोरी बीच में इसीलिए सुनाती हूँ, ताकि अब आप कभी भूलो ना इसको। समझ गए ना?
अब जितनी बार भी आप याद करोगे फिर याद आ जाएगा कि ओ अच्छा, प्रताप भानु वो परिवार राक्षस बनाया, अच्छा ये स्टोरी। आप कहीं से भी स्टोरी मेल कर सकते हो मेरी तरह फिर, लेकिन इसके लिए बार बार आपको अपने मन में मनन करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को ही ऐसे याद रहेगी स्टोरी, नॉट ओनली मी, ऑल ऑफ अस कैन रिमेम्बर, राइट। वो इस तरह से याद आती है जब हम बार बार उसको याद करते हैं मन में। ठीक है, तो अब आता है, तो अब भगवान कहते हैं कि नहीं, शरणागत को शरण में तो लेना ही है। अब 43 के नीचे पढ़ेंगे। जिसे करो जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। अब देखते हैं हम कि भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लागे जाहूं, आए शरण तजु नहीं दाहूं। कहते सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासई। अगर हमको याद है तो भगवान गीता में भी चैप्टर 8 का 5-6 श्लोका में भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं। गीता के चैप्टर 9 के 30 में भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो भी मेरे सामने एक बार आ जाएगा, वो कितना ही पापी क्यों ना हो, उसको साधु समझना चाहिए। भगवान ऐसे कहते हैं। अब देखो, ये बोल के जब कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, ये हो, कभी कभी ऐसा पढ़ के लगता है कि अरे, पहले तुम हजारों पाप कर लो, फिर भगवान की शरण में चले जाओ, माफ हो जाओगे। जैसे ये क्रिश्चियंस में वो बनी हुई है ना कि तुम कहीं भी पाप करके आओ, फिर तुम पता नहीं चर्च में जाके कन्फेस करते हो ना, राइट, तो फिर तुम्हारा पाप वो खत्म हो जाता है। तो आज एक पाप कर लो, कन्फेस कराओ, कल दूसरा पाप कर लो, कन्फेस कराओ, तो एवरीडे पाप करते जाओ, कन्फेस करते जाओ, पाप माफ होते जाएंगे। ऐसा तो कहीं कभी हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान जी कहते हैं, तो फिर हम भी, हमारे पास भी ये क्वेश्चन है कि भगवान जी बोल रहे हैं करोड़ों पाप कर लो, मेरे पास आ जाओ, राइट। बट देन भगवान जी आगे क्या बोलते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तही भावना काऊ। पर कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि जो पापी है ना, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। कितने रेयर एग्जाम्पल है पापी भगवान के सामने गए हैं। आज जैसे हमारे वाल्मीकि जी की एग्जाम्पल है, वो क्या अपने आप ही भगवान के सामने चले गए? उनको ऋषियों की कृपा हुई, ऋषियों ने उनको समझाया, तब वो राम नाम जपना जब सिखाया, तो हम सबको पता है कि वो राम उनके मुंह से नहीं निकलता था। बोले तो फिर क्या, इसे क्या मंत्र देते? बोले बोले मरा 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 बोलता हूँ, तो मरा 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 से राम राम हो गया, है ना। तो पापी का स्वभाव है और राम उसके मुंह से ही नहीं निकलेगा, तो उसको कैसे होगा? तो लेकिन फिर भी भगवान ने ये छूट दे रखी है कि अगर हो गया, चलो मानो लाखों पाप तुमने कर लिए हैं, लेकिन आज इस समय बहुत तुम्हें सचमुच अंदर से प्रायश्चित है और तुम भगवान की शरण में चले जाओगे, तो फिर भगवान जो मर्जी करें, क्षमा करें, कैसे भी करें, दंड दें, उनका तो दंड भी फिर वो होगा, वरदान ही होगा। एक ही है भागवतम, जिसमें एक बंदा है जो बोलता है मुझसे गलती हुई, मुझे अभी दंड चाहिए, है ना। आपको पता है ना कौन है? हम सबको पता है, राइट। हाँ, परीक्षित जी महाराज, ही इज द ओनली वन। जैसे ही उनको ध्यान में आया, अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, तुरंत तुरंत फटाफट भगवान के आगे गए, भगवान इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी, मुझे अभी की अभी दंड चाहिए।
ही इज द ओनली वन जो दंड मांगते हैं, बाकी हम जैसे सारे क्षमा मांगते हैं, है ना। तो कहते हैं, एक मैंने एक संत की कथा, मतलब लेडी संत है, उन्होंने बुक लिखी है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे गुरु ने मुझे, मतलब कहती, गुरु बहुत बहुत प्रेम करते थे उसे, उसका नाम छोटा, मतलब अभी भी करते हैं, उसका नाम छोटा, और सबने ये रखा हुआ है कि तू तो प्रहलाद है, कि अगर कभी गुरु के गुस्से में आ जाए ना, तो वो बोलते हैं तू प्रहलाद भक्त है, जब वो गुस्से में है इस समय थोड़ा सा, ओनली यू कैन उनका मूड चेंज कर सकते हो, शी इज दैट काइंड ऑफ ए भक्ता, राइट। बट एक दिन उनको ईमेल में आता है, तो जो उनके गुरु ने लिखा है, वो लिखा था कि मैं माता रानी तुम्हारा जो दिमाग है ना उसको साफ कर दे। तो जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, तो उनको एकदम से धक्का लगा, दुख लगा कि जरूर मेरे से आज तो बहुत बड़ी गलती हुई है, कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है। तो वो हुआ, और कैसे मैं तो उनकी, ये सारे मुझे ये ऐसा भक्त कहते हैं, और मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो सारी रात बोले मैं रोती रही, सारी रात रोती रही। बट लेकिन फिर एक दिन मैं फिर एक मन में मेरे विश्वास हो गया कि हाँ, मुझे डांट तो पड़ी है, लेकिन क्या डांट पड़ी है, मैं माता रानी तेरे दिमाग से सारा कचरा निकाल दे। तो इसका मतलब यह है कि कचरा तो मेरे दिमाग से निकल ही जाएगा, इतना तो विश्वास में मुझे करना चाहिए। एंड फिर अब मुझे क्या करना है मेरी तरफ से, तो उन्होंने बताया है कि, तो दो प्रॉमिस उन्होंने दृढ़ निश्चय किए कि एक तो मैं अपने हर एक थॉट का ध्यान रखूंगी, कोई भी थॉट मेरे दिमाग में आए तो मैं तुरंत उसको सावधान हो जाऊंगी, और ये कोशिश करूंगी कि ये थॉट वापस ना दिमाग में आए। तो कहने का मतलब, वो पढ़ के मुझे वही याद आया कि ये होता है कि वो तो भगवान की तो डांट भी वरदान होती है ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो, मैं तो माफ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। इसको थोड़ा सा ना हम गृहस्थ लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। गृहस्थ इस तरह से, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे बहन भाई भी हैं, सब रिश्तेदार भी हैं। अब इमेजिन करिए कि किसी के बच्चा या किसी के बहन भाई आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा करके चले गए, वो वापस पता भी नहीं सालों साल कहाँ पे हैं, है ना। एंड फिर वो जब एक दिन आया कि अचानक कोई दरवाजा खटकाए, तो देखते हैं सामने वो खड़ा है या खड़ी है, रो रही है कि आई नो आई मेड सच ए बिग मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, राइट। तो क्या करेंगे, ढूंढ के छाती से नहीं लगा लेंगे हम उनको, हम भी भूल जाएंगे सब कुछ, राइट। इसी तरह से जो भगवान है वो तो वेट करते हैं हमारी, कब आओगे वापस बच्चे, कब आओगे वापस, कब आओगे वापस। हम ऐसे नीड है कि वो हम सोचते हैं कि तू तू बुला के बता हमें, हम तो ऐसे गुम हो जाएंगे, तुम ढूंढ के भी नहीं ढूंढ सकते। हमारा वो हाल है ना। ये है यहाँ पे, देखो ये है, भगवान जी बेचारे वेट कर रहे हैं। ठीक है गलती होगी, ठीक है झगड़ा हो गया, ठीक है तुम रूठ के चले गए हो, बट एक बार तो आ जा, है ना। तो ये तब भगवान कहते हैं कि जब तुम वापस आ जाओगे, मैं तुम्हें वैसे ही गले से लगा लूंगा, तुम चिंता मत करो। पर प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें में ही इतना क्या वो अभिमानी हो चुके हो कि वापस नहीं आना चाहते, एक बार शरणागति नहीं होना चाहते। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अब कहते हैं निर्मल मन जो सो मोहि भावा, हाँ सॉरी, आके कहते हैं पाप बंद कर सहज स्वभाव, राइट। कि वो उसका स्वभाव मेरे पास आने नहीं देता। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, अगर कहते हैं वो मेरे, अगर वो दुष्ट हृदय का होता ना सुग्रीव, तो मेरे सामने नहीं आ सकता था, ठीक है। एंड इसके आगे बोलते हैं निर्मल मन जो सो मोहि पावा। देखो यहाँ पे दो चीजें याद आनी चाहिए, मैं फिर से बार बार कहती हूँ, सुंदरकांड को हम वी विल टेक अवर ओन स्वीट टाइम, ताकि आपको एक एक पंक्ति इसकी याद हो जाए, इसकी चित्त में एक एक आधी आधी चौपाई भी बैठ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर सब में बैठ जाएगी ये तो। अब ये जो बोला ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसमें आपको पता है हमारी निर्मल मति कैसे आती है, शायद डिम्पल को वो याद होगी चौपाई। डिम्पल, निर्मल मति कैसे मिलती है हमें, वो है ना, जनक सुता जग जननी जानकी ईसाई अतिशय प्रिय प्रिय करो। हाँ बोलो अब। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपति कमल बनाऊं, तासी कृपा निर्मल मति पाऊं। तो ये निर्मल मति कहाँ से मिलती है, अगर हम माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं,
तो माँ आशीर्वाद से निर्मल मति देगी ही देगी, क्योंकि वो ही देती है, वो हमारे बच्चे को अच्छी बुद्धि दे परमात्मा, है ना। तो वो अगर निर्मल मति आ जाएगी तो मन में मैल कहाँ रहेगा, फिर निर्मल हो जाएगा ना सब कुछ, अंतःकरण टोटली निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। एंड राम गीता में भी तो भगवान यही कहते हैं ना कि भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति का मतलब ही तो है ना परम प्रेम। एंड भक्ति कैसे आती है, अगर निर्मल मति होती है। निर्मल मति कैसे आएगी, अगर उनकी तरफ सन्मुख होएंगे, है ना। तो भाई साहब तभी तो वो नवदा, फिर से वही नवदा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मेरी कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, राइट। सत्संग करेंगे, भगवान की कथा से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी चीजें आती जाएंगी, राइट। तो वो ये है, तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो चुका है वो ही मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, बोले मुझे कपट छलन छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। से हमें याद रखना है, ये तीन चीजें भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। कपट क्या होता है, अगर डेफिनेशन इसको लेके समझे तो कपट होता है जैसे अपने मन की बात को छुपा कर रखना, ऊपर से भला दिखाने की कोशिश करना, वो होता है कपट। कपट मीन कोई कपड़ा डाल के रखना अपने ऊपर, मतलब कपट मीन एक्चुअली कपड़ा होता है ना, क मीन काला कपड़ा, छुपा के रखना अपने आप को। जैसे हम कहते हैं ना काला दिल है इसका, मतलब ऊपर से वो है तो अंदर से काला, राइट। तो वो होता है कपट। एंड छल होता है किसी को ठगने के लिए, जब हम उसके सामने उसका प्रिय बनने की कोशिश करते हैं। छल का मतलब ही ठगना होता है। तभी तो हम कहते हैं ना छलिया, हम भगवान की को भी तो छलिया बोलते हैं ना, कि देखो कैसे माखन नहीं चुराता, दिल चुरा के ले जाता है। ठग है वो, ठग सबसे बड़ा। ऐसा ठग मिल जाए फिर तो बात ही बन गई, है ना। ठगी ढूंढना है तो उसको ढूंढो। तो एंड उसके बाद उन्होंने बोला छिद्र, छिद्र ना भावा। छिद्र का मतलब होता है जब हम दूसरों की वीकनेस ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, छिद्र। देखो हम सब में कोई ना कोई वीकनेस तो होती है ना। तो हम जब वंस एक बार हमें पता चल जाए कि इसकी वीकनेस क्या है, इसके क्या छिद्र हैं, देन हम उसको एक्सप्लॉइड करते हैं, उसको कहते हैं छल छिद्र न भावा। एंड दो तरह से इसको ले सकते हैं, एक तो कहते हैं छिद्र जो दूसरों के वीकनेस दे के वो करता है, दूसरे जो हमारे अंदर के छिद्र हैं, वो जो काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, वो टिकने नहीं देते ना। हमारे अंदर भरे कैसे पानी, घड़ा भर ही नहीं सकता। कोई ना कोई छिद्र, कई बार हम एक छिद्र पे हम वो टेप लगा देते हैं, थोड़ा सा सीमेंट या थोड़ा सी टाकी लगा देते हैं, लेकिन बाय द टाइम दूसरा छिद्र खुल जाता है। इतने सारे छिद्र हैं, हम उसको वो क्या वो कर करके थक गए, है ना। उसको टेप कर करके थक गए उसके ऊपर, क्यों ना कोई लूज हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो वो है, भगवान जी कहते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। आगे बोलते हैं जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनि निमेष माते थे। बट कहते हैं ओ सॉरी ऊपर था, भेद लेन पठवा 10 सीसा। अगर 10 सीसा, अगर रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी तुम चिंता मत करो, एक अकेले लक्ष्मण ही सबको संभाल सकते हैं, ठीक है, एक क्षण में। क्योंकि हमें पता है लक्ष्मण जी कौन है, महाकाल, है ना। तो महाकाल तो काल के भी काल, तो हमें पता वो शेष नाग हैं लक्ष्मण जी हमारे, काल इज हिमसाल, तो वो कर ही सकते हैं खत्म। एंड देन उसके बाद कहते हैं जो सभीत आवा शरणाई रख्यो ताही प्राण की नाई। बट कहते हैं कि अगर वो सचमुच शरण में आया है ना, तो अगर उसको सचमुच हमारी शरणागति चाहिए, तब तो मैं उसे प्राणों से भी प्रिय करके रखूंगा। और हमें पता है इस बात का, भगवान ने ये भी वादा निभाया एज अ मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना। रिमेम्बर एक बार एक शक्ति रावण ने, आई थिंक आई एम सेइंग इट राइट, इधर रावण और मेघनाथ, उन दोनों में से एक ने छोड़ी थी शक्ति इसके ऊपर, सुग्रीव के ऊपर, उसको मारने के लिए, कि इसी की वजह से ये सब हो रहा है, ये बता रहा है सब हमारे वेद। तो भगवान आगे हो गए थे, उन्होंने वो शक्ति अपनी छाती पे ले ली थी। तो आई थिंक मेघनाथ ने मारा। तो भगवान जी वो तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी सिर्फ बोलते हैं, वो करके भी दिखाते हैं, है ना। तो अभी कहते हैं उभे भांति ते ही आनो
हंसी कह कृपा ने कहे तो जय कृपाल कहे कपि चले अंगद हनु समेत। तो उन्होंने बोला जाओ इसे प्रेम से लेके आओ। तो किस किस को भेजा गया लेने के लिए? हनुमान जी एंड अंगद को। देखो क्योंकि एक संत आ रहा है तो हनुमान संत अगवाही करने जाएंगे, एंड अंगद जा रहा है बिकॉज ही इज ए रॉयल। राजकुमार के अगवाही करने के लिए एक राजकुमार को ही जाना चाहिए, है ना। अपने स्टेटस का जाता है ना उस पर करने के लिए, अगवाही करने के लिए। तो वो सुग्रीव जी राजकुमार है, उसके लिए अंगद को भेजा जा रहा है विद हनुमान। अब इसके आगे पढ़ते हैं। भीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अर्थात अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। हम्म, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर छिटक कर अर्थात स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। हम्म, भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अर्थात चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हाँ, तो वो कहते हैं सादर नहीं आगे कहीं बानर चले जहां रघुपति करुणा कर। और बानर अपना आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे विभीषण जी हैं एंड उनके 4 मंत्री हैं। राइट, किसको देखने जा रहे हैं? चले जहां रघुपति करुणा कर, जहाँ पे रघुपति बैठे हैं, है ना। करुणा के सागर हैं वो। राइट, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। दूरी ते देखे दो भ्राता, दूर से देखा अभी उनको, अभी पास भी नहीं पहुंचे, दूर से देखे क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो फिर वो कहते हैं नयन आनंद दान के दाता। नयनों का आनंद, देखो हर हमारी इंद्रियां भूखी हैं अपने अपने आनंद के लिए। आंखों को देखना बहुत, देख के तो खुश होती है, यही तो काम है आंखों का। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी आंखों को? जब सचमुच भगवान के दर्शन होंगे। उससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। स्पर्श की खुशी तब मिलेगी जब भगवान से प्यार मिलेगा, है ना। तो हमारे हर इंद्रियों को एक्चुअली पूर्ण खुशी तो तभी मिलेगी जब पूर्णता उनको मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पे क्या, ये मुझे बहुत बहुत ही प्रिय है ये वाली चपाई। दूरी ते देखे दो भ्राता, नए आनंद दान के दाता। तो कहते हैं अगर हमारे नयनों को आनंद चाहिए तो उसके आनंद को हम खरीद नहीं सकते, उसको तो दान में ही लिया जा सकता है। और वो दान कौन दे सकता है? स्वयं भगवान अपने आप। इसको हम चुरा नहीं सकते, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते चोरी से, है ना। कहाँ है भगवान? हम जरा सा ऐसे चोरी से ही देख लेंगे कहीं से, मे बी वी कैन पिक इट फ्रॉम समवेयर। ऐसा नहीं है, वो तभी होगा जब वो स्वयं इसका दान करेंगे। अब देखो क्या होता है, भगवान ना तो अभी भगवान ने दान दिया है, अगर हम उस तरह से देखें, ना अभी भगवान ने किया है, अभी तो दूर ही है। दूर से इनको दर्शन दिए हैं भगवान ने, दूर के दर्शन से ही देखो आंखें कैसे तृप्त हो गई, है ना। अभी तो पास तक भी नहीं पहुंचे। तो कहते हैं अब बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। फिर कहते हैं फिर शोभा के धाम राम जी को देख कर वह पलक रोकना भूल गए। पलके झपकना अपने आप ही बंद हो गई,
ठिठक कर ऐसे देखते ही रह गए। और वे कहते हैं, रहते ठुठकी एक टक पल रोकी, भुज पर लंब कंजारुन लोचन। तो क्या देखा उन्होंने, भगवान की विशाल भुजाएं हैं। तो कहते हैं, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय को नाश करने वाले हैं। अब क्या है कि क्या देख रहे हैं कि राम जी कितने कितने सुंदर हैं और विशाल, आई मीन उनकी भुजाएं विशाल हैं। सबसे पहले भुजाएं क्यों दिखाई दी उसे, रिमेम्बर, क्योंकि आज दिन तक उसने भुजाओं का बल देखा है। किसकी भुजाओं का बल? अपने भाई रावण की भुजाओं का बल, जिसने कैलाश पर्वत को नहीं उठाया। वो भुजाएं देखी हैं इसने। आज एक्चुअली वो असली भुजाएं देखने वाला है, विशाल भुजा। सो सबसे पहले उसे विशाल भुजा नजर आई। इसके दो मतलब है, एक तो वो बलशाली, जो उसने बल देखा था अपने भाई के सिवा और किसी का उसको दिखाई नहीं दिया था आज तक, आज उसे असली बल दिखाई दिया। दूसरा ये है कि जब भी हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम अपनी बाजू में बनना चाहते हैं ना, प्यार की जप्फी डालना चाहते हैं हम, जैसे पंजाबी में बोलते हैं प्यार की जप्फी। जप्फी का मतलब मिलना, हग। तो वो कहाँ से होगा? बाजुओं से ही तो होगा ना। एंड और क्या मीनिंग्स है? बहुत मीनिंग्स है इसके। अरे भगवान की बाजुएं तो इतनी लंबी हैं, कहीं भी चला जाए भक्त वहां से उठा के ले आएंगे उसे। कोई जगह है ही नहीं जहां पे भगवान की बाजू नहीं पहुंच सकती है। कोई जगह दुनिया में ऐसी, दुनिया क्या इस सृष्टि में ऐसी। अरे 3 पाँव में तो उन्होंने क्या कर दिया था पूरी सृष्टि को नाप लिया था, तो उनकी भुजाएं भी तो वैसी होंगी ना। तो इसीलिए विशाल भुजाएं। इससे भी और ज्यादा संत तो बहुत 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 मीनिंग इसका बताते हैं विशाल भुजाओं का, यू नेम इट, वो बताते जाते हैं। तो बट लेकिन हम इतना ही 3 मीनिंग ही ले लेते हैं इसके, है ना। तो विशाल भुजाएं भगवान की, एक तो हमने देखा उसमें बल है, एक वो कैसे भक्त को का आलिंगन करते हैं इन भुजाओं के साथ, एक कैसे ये जो हमारे भगवान हैं उनकी बाजुएं कहीं से भी भक्त को उठा लेंगी, है ना। बाजुओं में बल है, उनकी बाजुओं में सब। तो वे कहते हैं, सिंध कंद आयत और सोहा, और उनके कंधे शेर के समान, छाती चौड़ी, उनका जो पूरा रॉयल, शेर के तरह रॉयल दिखते हैं, चौड़े कंधे, है ना। ऐसे कोई ऐसे पतले से नहीं नजर आएंगे। अरे ऐसे कैसे दिखने लगे? अगर हम ध्यान से देखें, उनको तो बेचारे सुकड़े से होना चाहिए, क्योंकि सीता माँ के वियोग में रो रहे हैं वो। इनको तो ऐसा लगा नहीं कि कोई वियोगी बंदा बैठा है यहाँ पे जो रो रहा है अपनी पत्नी की याद में, दुखी हुआ बैठा है। दिखा इनको ऐसा है क्या? ये तो उल्टा ही दिख रहा है। जो रावण सोचता था उसकी पत्नी को मैं उठा लाऊंगा, वो दुख से ही मर जाएगा, यही सोचता था ना रावण। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है विभीषण जी को। कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो कहते हैं भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं। हमने हमेशा बोला, जब लाल कमल के समान नेत्र बोलते हैं, प्यार की भाषा है ये। हार्ट को भी हमेशा रेड कहते हैं। फरवरी में आने वाला है वैलेंटाइन डे, एवरीथिंग विल बी रेड, राइट। तो लाल आंखें, यही लाल आंखें अगर गुस्से में भी लाल हो जाती हैं, पर यहाँ तो प्यार की लाल आंखें हैं, है ना। तो कहते हैं, फिर बोलते हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। शरणागत के भय का नाश करते हैं। एंड फिर उसके बाद विशाल कंधे, वक्षस्थल, चौड़ी छाती, असंख्य कामदेवों का मन के मोहित करने वाला मुख है। और फिर भगवान के स्वरूप को देखकर भविष्य जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। अब लेकिन अब पहुंच गए उनके पास, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना अपनी तरफ से, ऐसे खड़े तो नहीं रह सकते ना। तो अब प्यार वचन वचन क्या बोलते हैं, नाथ दसानन कर मैं भ्राता। देखो अपनी इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं। देखो हम 3 चीजों से पहचाने जाते हैं, अपने कुल से पहचाने जाते हैं, अपने संग से पहचाने जाते हैं, शरीर से पहचाने जाते हैं। यहाँ शरीर की बात कोई मोटा पतला, गोरा काला, ब्राउन, वो सब नहीं हो रहा। शरीर की पहचान ये है कि
उस शरीर से कैसा तेज आ रहा है, वी कैन टेल। तभी तो कहते हैं ना कि पर्सन जैसे वॉक करता तुम्हें दूर से ही दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें उसकी चाल से पता चलता है। कोई अकड़ से चल रहा होगा तो कैसे चल रहा होगा, है ना। यू कैन टेल फ्रॉम द, जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या कहता है, कहता है नाथ दशानन कर्ग मैं भ्राता। देखो भगवान, मेरा जो कुल है वो निश्चर कुल है। मेरी पहचान मैं आपको बता देता हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। भगवान ने तो पूछा भी नहीं तुम कौन है, पहले ही बताने लग गया मैं कौन हूँ। बोले मैं तो निश्चर कुल का हूँ, ठीक है, राक्षस हूं मैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं किसका संग करता हूँ। मैं हमेशा आपको सच सच बता दूं मैं हूं कौन, ताकि फिर बाद में मत कहना मैंने गलत बंदे को शरण में ले लिया, है ना। पहले ही मैं अपना अपना इंट्रोडक्शन आपको दे, सोच समझ के मुझे शरण में लेना। तो कहते हैं नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूँ। आपको पता होना चाहिए कैसा संग है मेरा। तो फिर, और क्योंकि संग ऐसा है, कुल ऐसा है, तो मेरा जो तामस शरीर भी वैसा ही है, मेरी बॉडी भी वैसी हो चुकी है। क्या है, मुझे पाप ही प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, इसी तरह मुझे पाप प्रिय है। अगर पाप प्रिय नहीं होते तो आज दिन तक रावण के साथ क्यों बैठा रहता, कब का छोड़ के उसे चला गया होता। दैट मीन कहीं ना कहीं मुझे भी पाप प्रिय है, तभी बैठा हूं ना उसके, तभी बैठा रहा ना इतने सालों तक उसके साथ। फिर बोलते हैं, पर देन भगवान कहते होंगे फिर तू यहाँ मेरे पास क्या करने आया है, ये भी बता दे। बाकी सब बता दिया तो ये भी बता दे, अब यहाँ क्या करने आया है फिर। तो वह कहता है श्रवण सुजस सुनी आई हो, ये रट लेना चाहिए। ये तो कुछ मत रटो पूरी रामचरितमानस से, बस एक ये 45 दोहा रट लो। कुछ भी, कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस ये रट लो। श्रवण सुजस सुनी आयो हूँ, प्रभु भंजन भववीर। भगवान, आपका यश सुन के आया हूँ। कौन सा यश? प्रभु भंजन भववीर। कहते हैं जो जो आप क्या करते हो, आप दुखों का नाश कर देते हो, एंड फिर सुख ही सुख देते हो। त्राही त्राही आरती हरण, जो आपकी शरण में आ जाता है, एक बार त्राही त्राही बोल देता, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, बस कहते उसको तो फिर आप, उसको सब कुछ मिल गया। सब जो दुख, सारे दुख दूर हो गए। जो हम इतने जन्मों जन्मों से कहाँ कहाँ भटक रहे थे, ये हर कोई, हम सुख ही तो चाहते हैं ना। जब आपके पास पहुंच गए तो शरण सुखद रघुवीर, जो पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये किसने कह दिया तुम्हें? ये हनुमान जी ने। फिर भगवान बोलेंगे ये किसने बोला तुम्हें भाई? तो बोले अरे ये बैठा है ना आपके पास हनुमान जी, इसने बोला है। तो सबसे बड़े भक्त की सिफारिश लेके आए हैं वो, हनुमान जी की सिफारिश। इससे बड़ी, इमेजिन करो हमें हनुमान जी भेज दे भगवान के पास, इससे बड़ा रेफर तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। कितनी बड़ी सिफारिश कि उनके पास तो वो लेटर है। तो कहते हैं श्रवण, लेकिन देखो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे गीता ने भी एक्चुअली हमें कितनी बार लिखा लिया है, आप सब सबके पास लिखा भी होगा कि शरणागति के छह सिद्धांत होते हैं, छह नियम होते हैं। तो उनको अगर लिखना है तो फिर से लिख लीजिए। तो एक वो है नियम, हमारी नारद मुनि जी ने बताए हैं ये सब। उन्होंने पहला बताया अनुकूल से संकल्प, वैसे ही लिखाया हुआ है, मैंने भी कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, पर मुंह से तो मुझे भी याद नहीं है सच में। तो अनुकूल से संकल्प, कि अपने मन में ऐसा संकल्प करना कि मैं दीन हूं और मुझे भगवान चाहिए। अनुकूल से, आपका संकल्प बस अनुकूल, भगवान के अनुकूल होना चाहिए, कि बस मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा होता है प्रतिकूल से वर्जनम, जो, अच्छा मुझे शरण तो भगवान की चाहिए, लेकिन जो भगवान चाहते हैं वो नहीं मैं करना चाहता। तो जब भगवान जैसे चाहते हैं त्याग करना, अधर्म ना करो, दुसंग ना करो, मतलब कुसंग ना करो, विषय शक्ति ना करो, लेकिन वो सब मैं चाहता हूँ, पर चाहिए मुझे तुम, वो भी नहीं चलेगा ना। तभी तो भगवान ने कहा ना, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाते, है ना। तो है प्रतिकूल, मतलब अगर आपको
अपना प्यारा चाहिए, तो फिर जो प्यारा कह रहा है ये मत करो ये मत करो, तो फिर वो मत करो ना। तो ये है दूसरा, प्रतिकूल से वर्जनम। एंड तीसरा है रक्षति विश्वासः। तो फिर ये विश्वास करना चाहिए कि जिसकी शरण में मैं गया हूँ या जा रही हूँ, उसके ऊपर पक्का विश्वास। रिमेम्बर, श्रद्धा एंड विश्वास, रिमेम्बर। फिर उसके ऊपर पक्का विश्वास करना, उसके सामर्थ्य पे विश्वास होना चाहिए। फिर तब हमने बोला था ना, एक्चुअली विश्वास तो भक्ति की अंतिम अंतिम कड़ी है, अंतिम। जब पूर्ण रूप से हमें प्रेम हो जाता है किसी पर, तभी विश्वास होता है। फिर तो प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। कोई रिमेम्बर, जब हमारी माँ पार्वती को बोलते हैं सप्तऋषि आके, अरे वो शिव ऐसा है, शिव ऐसा है, शिव वैसा है, क्यों तुम पागल के पीछे पड़ी हुई हो शादी कराने के, तुम्हें कोई बंदा ही नहीं मिला पूरी सृष्टि में जो शमशान घाट जाके बैठता है, ये करता है वो करता है। तो फिर माँ पार्वती ने उन्हें क्या कहा था, बोला था, यू नो व्हाट, ये जरा जाके ना लेक्चर किसी और को देना, मुझे तो वही चाहिए। बोले वो अगर वो भी आके मुझे 100 बार बोल दे ना, अब शिव समय आ जाए, मुझे 1000 बार बोल दे मुझसे शादी ना करो, मैं तो भी नहीं उठूंगी। तो ये है मतलब विश्वास, विश्वास है ना। तो चौथा है उसका है गोप्तव वर्णम। इसका मतलब है कि मानो पहले विश्वास हो कि भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन फिर जाकर उनसे कहना कि मेरी रक्षा करो। ये इसका नाम है गोप, इसका लिखा है गोप्तृत्व वर्णम। उनका उनका वर्ण करो ना फिर। क्योंकि अब देखो, इसका स्वामी तेजोमयानंदा जी इसको ऐसे समझाते हैं कि सपोज भगवान मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चलाया है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोन हम माफ तो कर देंगे, पर उसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन भरनी होगी। तो हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट लोन है, हम कहेंगे हमारा माफ हो जाएगा, जो जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे में है, पर एप्लीकेशन ही नहीं भरी तो माफ कैसे होगा? एप्लीकेशन तो भरनी पड़ेगी ना। इसी तरह भगवान पर विश्वास भी हो गया, ये भी पता चल गया भगवान है, जैसे विभीषण जी को पता चल गया था, उनका यश भी सुन लिया, सब कुछ हो गया। अगर शरण में नहीं आते तो फिर कैसे मिलते भगवान? उसके लिए शरण में तो आना पड़ेगा ना। ये मतलब है कि उनका उनको वर्ण करो फिर जाके, है ना। फिर पांचवा है आत्म निक्षेपण। आत्म निक्षेपण, इसका मतलब है जाने के बाद अपने आप को भगवान की शरण में समर्पित कर देना। अब आपकी मर्जी, आप रखो चाहे मारो, ये मतलब हुआ इसका, है ना। मैं तो आ गया हूं आपकी शरण में, आप रखो चाहे फेंको चाहे कुछ मर्जी करो, आपकी मर्जी। वो है आत्म निक्षेपण। और छठा है कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब है जब तक हम ये विचार रखते हैं कि हम स्वयं में कुछ कर सकते हैं, फिर तो कार्पण्य हुआ ही नहीं। हमारे अर्जुन ने क्या कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कहने का मतलब भगवान को ये कहना कि भगवान मैं दीनहीन हूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना, हम कहते हैं ना भगवान दीन दयाल हैं, भगवानों को दीन प्यारे हैं, तो इसका मतलब ये है भगवान जानबूझ के चाहते हैं हम दीन बने रहें, क्योंकि उनको सिर्फ दीन प्यारे हैं, उनको अच्छे वाले प्यारे हैं। ऐसा नहीं है इसका मतलब। हम दीन, क्योंकि देखो मुझे भी लगता था, आई डोंट नो आपको लगता था कि नहीं, क्योंकि मैं तो पहले तो भगवान है क्या, मुझे तो उससे ही मतलब नहीं था। ये तो आपको पता नहीं मैं कौन थी पहले। तो ये जो दीन शब्द जो होता है मुझे बड़ी चिढ़ाती थी। तो क्या भगवान को सिर्फ दीन ही पसंद है? वो चाहते हैं बंदे दीन बने रहे, इसका मतलब अच्छा उन्हें पसंद नहीं। अगर अच्छे हो गए तो उनके पास जाएगा कौन फिर तो ऐसा नहीं है। ये तो अब पता चलता है ना दीन का मतलब क्या है। दीन का एक्चुअली मतलब है अपना अहंकार छोड़ देना। हम कुछ भी कर लें, रावण जैसे शक्तिशाली भी हो जाएं, लेकिन फिर भी भगवान के बराबर तो कोई नहीं हो सकता ना। और जितनी पावर आ जाएगी फिर उतना ही अहंकार, उतना ही सब कुछ बढ़ता जाएगा। बिकॉज रामचरितमानस में भी बार बार लिखा है, सब शास्त्रों में बार बार लिखा है कि जब पावर आती है उसको संभालने का शक्ति भी सब में नहीं है।
क्योंकि वो पागल, रिमेम्बर हम कहते हैं ना, जो लक्ष्मी है वो किसके साथ आती है, जहर एंड क्या बोलते हैं दूसरा क्या, उसके वारुणी के साथ, जहर एंड शराब के साथ आती है, बिकॉज वो इकट्ठा निकले हैं समुद्र से, पॉइजन एंड ड्रिंक अल्कोहल। एंड फिर वो लक्ष्मी आएगी तो वो दोनों साथ में आएंगे, अगर अकेली लक्ष्मी माँ को बुलाओगे, अगर भगवान को साथ नहीं बुलाओगे, तो फिर नेचुरली वो जो धन है वो हमारे ऊपर मद का अहंकार बढ़ा देगा, वो जहर बन जाएगा। रिमेम्बर ड्रिंक, जो अल्कोहल, वो मद चढ़ गया हमारे ऊपर, और फिर वो सब कुछ जहर बन जाएगा और अंत हो जाएगा। ये मतलब है ना उसका। तो दीन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कोई दीन है, दीन का मतलब सिर्फ ये है हमारे हमारे अंदर कर्तापन ना आए, हम अपने आप को कर्ता ना समझे, हम भरत जैसे रहे, हम हनुमान जी जैसे बनकर रहे। हनुमान जी भी अपने आप को दीन समझते हैं, क्या वो दीन है? लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो वो बात है। तो इसीलिए ये वाला जो है ना, ये जैसे हमें रटाया गया है पूरी गीता में से, महामंत्र है कार्पण्य दोषोपसभावा, पूरी रामचरित मानस का महामंत्र है श्रवण सुजस सुनियाय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, है ना। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ, प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, है ना। तो ये है इसका मतलब। कितना टाइम हुआ? 9 बज गए, मुझे पता था आज इतना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही होगा। अच्छी बातें यहीं पे खत्म हुआ। तो रात को सोते समय बस यही बोलते सोइएगा। अगर दोहा ना भी याद है तो हिंदी तो याद कर ही सकते हैं अपने मन में हम। तो ये जो सुंदरकांड है, इसको ऐसे ही टाइम लगेगा हमें, थोड़ा थोड़ा करके। सॉरी, जस्ट माय गोल इज आपको लाइक ऐसे एक एक पंक्ति इसकी रट जाए। तोते की तरह नहीं रटेगी, अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो मन में उसकी स्टोरी बैठ जाएगी, है ना। जब स्टोरी बैठ जाएगी तो जितनी बार हम पढ़ेंगे ना, फिर क्या होगा ना, अब जब आप सुंदरकांड चैंट भी करोगे ना तो भी बहुत आनंद आएगा। कहीं भी सुंदरकांड चैंट हो रहा होगा ना, आपको वो ना उसके मीनिंग याद आती, एकदम से आप आएंगी याद। अच्छा अच्छा। तो जो देखने वाला है ना वो भी समझ जाएगा कि इसके मुंह पे तेज कुछ हो रहा है, इसके मुंह की मुस्कुराहट कुछ और है। हमें लगेगा ये शास्त्र हमसे बात कर रहा है, हम इसको देख रहे हैं। तो भगवान करे ऐसा ही हम सबके साथ हो, है ना। दैट्स व्हाट आवर विश। लास्ट वाला बोल लें, फिर कोई क्वेश्चन है तो करिएगा। बार बार बर मांगू हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग, जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। बिफोर वी गो, हमारी 19 को क्लास है क्या या नहीं है? अगर बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, आप सब लोग बताइए।